नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान से राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 264 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन 14 से 18 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा गांधी मैदान मानगो से किया गया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों की मां को बेबी किट भी दिया। अच्छे प्रदर्शन करने वाले सहिया को भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पुरस्कृत किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य कर रही है ताकि राज्य की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि जन जन तक इसका लाभ लोगों को मिल सके। आदि कई बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बीमारियों को राज्य एवं केंद्र सरकार से मिलकर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और हमारी कोशिश है कि हम अपने लक्ष्य पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड में हाथी पांव, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे रोगों से लड़ने के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य सेवा को हम मजबूत करें। चिकनगुनिया और डेंगू के कई मामले प्रकाश में आए हैं, लेकिन समय रहते हुए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और हम ये आपको आशा और विश्वास देना चाहते हैं कि जब कोरोना जैसी महामारी आई, जिस महामारी ने खून के रिश्तों को कमजोर कर दिया, जहां पिता और पुत्र के रिश्ते कमजोर हुए, मां बेटे का रिश्ता कमजोर हुआ, लोग अपने परिजनों को अंत्योष्टि करने में डरने लगे, वैसे समय में भी हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न डरे हुए न सहमे हुए अंदाज में पूरी मजबूती और मशक्कत के साथ राज्य की जनता को कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर से भी बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये चिकनगुनिया, ये डेंगू, इस रोग को भी हम निश्चित तौर पर, इस रोग का भी हम लोग मजबूती से इसके विरुद्ध में खड़े हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य खाद्य आयोग सभी जिलों में घूम कर पीडीएस सिस्टम, आंगनवाड़ी एवं माध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य खाद्य आयोग की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले में जन सुनवाई का आयोजन किया, जहां आयोग ने उपभोक्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर जिले के उपायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी शामिल रहे। जन सुनवाई के दौरान लगभग 40 से भी ज्यादा आवेदन आए। इसमें से ज्यादातर मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। साथ ही साथ जटिल समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसको लेकर काफी गंभीर है और इसी वजह से सभी जिलों में जन सुनवाई कर समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीलरों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायत मिल रही है, जिस पर समीक्षा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को दी जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच खाद्यान्न को लेकर जारी गतिरोध के सवाल पर आयोग के अध्यक्ष ने नपे तुले अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इसको लेकर जो गतिरोध है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी भूखा ना रहे। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार एवं माध्याह्न भोजन के गुणवत्ता में भी सुधार लाने के संकेत दिए गए हैं। श्री चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक परिणाम सामने आएगा। वहीं अगस्त माह के राशन को लेकर डीलरों से उपजे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। खाद्य आयोग की है। खाद्य आयोग न सिर्फ पीडीएस बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है और इस सारे विषयों के संदर्भ की जन सुनवाई थी। और जैसा आयोग हर जिले में कहता है
और जो हर जिले में स्थिति है वही स्थितियां यहाँ भी है। इसी को आयोग बदलना चाह रहा है, क्योंकि अधिकतर शिकायतें केवल जन वितरण प्रणाली से संबंधित ही आती हैं और वही यहाँ भी हुआ। तो आयोग का ये मानना है कि अन्य योजनाओं के संदर्भ की जानकारी लोगों में नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं आना से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। कमी है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से शिकायतें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है कि वो इन जन वितरण प्रणाली के अलावा जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करें। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने शहर में चल से एक बार दबिश डाली, जहां विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एक बंद पड़े घर में किया। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी क्षेत्र के कोंदा भट्टा में छापेमारी की। यहां तमाम नकली विदेशी शराब बनाया जा रहा था। विभाग ने यहां से तैयार नकली विदेशी शराब, शराब के ढक्कन, सरकारी होलोग्राम एवं अंग्रेजी शराबों के स्टिकर्स बरामद किए हैं। हालांकि यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन विभाग नकली शराब के विरुद्ध कार्रवाई में इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रही है। देखिए, सूचना के आधार पर जो है सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार हम लोग बाबूडी के कोंदा भट्टा में रेड किए, जहां एक बंद पड़ा हुआ मकान था और उससे जो है से किंग्स गोल्ड, नाइट ऑर्डर्स वगैरह जो है से शराब थी। और वहाँ जो है से जो बाज़ार में बिकती है शराबें, जैसे RS, IB नंबर 1, उसके बोतल में भरा जा रहा था। और कुल मिला के 536 लीटर जो है हम लोग वहाँ से शराब बरामद किए। उसके साथ में स्टिकर है, ढक्कन है, कॉर्क है, रैपर है, होलोग्राम है, सारा मतलब बनाने का सामान था और इसको भरा जा रहा था और मार्केट में खपाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग में बंग समाज को अनदेखी करने पर बंग समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए बंग बंधु संस्था के बैनर तले साक्षी गोल चक्कर पर काला बिल्ला लगाकर मशाल जुलूस निकाला और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में बंग समाज को प्राथमिकता नहीं देने पर बंग समाज के लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बंग बंधु संस्था के बैनर तले समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर साक्षी गोल चक्कर के निकट काला बिल्ला लगाकर मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी ने एक स्वर में राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य में 42% की संख्या में बंग भाषा भाषी निवास करते हैं और अल्पसंख्यक आयोग के गठन में समाज के लोगों को जगह नहीं दिया गया है, जो राज्य सरकार की उदासीनता को साफ जाहिर करती है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि लगातार राज्य सरकार द्वारा बंग समाज के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका जवाब समाज के लोग 2024 के चुनाव में देंगे। क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के कुछ ही दिनों पर 5 दिन 6 दिन पहले उसकी गठित हुई है, उसमें कहीं भी हमारे बंगला भाषा के हमारे समाज के किसी का उसमें नाम नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे बंगला भाषा को कहीं ना कहीं से सरकार हमारे दरकिनार कर रहे हैं। कहीं बंगला भाषा का किताबें नहीं है, कहीं स्कूलें नहीं है, हर स्टेशन में कहीं पर बंगला भाषा में नाम को मिटाया गया है। और अल्पसंख्यक के आयोग को जो बनाया गया है, इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी अभी बनाया गया, कमेटी बनाए हैं, उसमें बंग समाज के किसी एक भी व्यक्ति का नहीं है। दरकिनार करेंगे 2024 में बंगला भाषा का जितना हमारे झारखंड में 42% बंगाली है और ये समाज उस दिन दिखाएंगे कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी इस साल पहला बार ऐसा हुआ कि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, जिसमें हम लोग भाषाई अल्पसंख्यक है। इस कमेटी में बिहार से लेके अभी तक झारखंड बनने तक अभी तक जो है, इसके पहले सरकार तक हमारा प्रतिनिधि 5 जन 6 जन हम लोग का बंगाली समुदाय से रहता था। इस पहले बार इस तरह का हुआ, क्यों हुआ हम लोग को पता नहीं। कि सरकार को मालूम है कि नहीं कि भाषाई अल्पसंख्यक भी इस आयोग में रहता है। हमारा कोई भी बंगाली कम्युनिटी से कोई भी एक भी लोग पूरे झारखंड से लिया नहीं गया है, ना उड़िया भाषा से लिया गया है। हम लोग इसका घोरतर विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आने वाले दिन में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी स्कूल में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां तमाम छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा के गौरवपूर्ण इतिहास और इसके महत्व को समझाया गया। बता दें, भारतवर्ष में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानगो स्थित जेपी स्कूल में स्कूली छात्रों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर इसे एक संगोष्ठी के रूप में मनाया, जहां एक तरफ स्कूली छात्रों ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं स्कूली शिक्षकों ने हिंदी भाषा के गौरवपूर्ण इतिहास को छात्रों के समक्ष रखा। स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने बताया कि हिंदी भाषा हमारे देश की शान है और देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। आधुनिक युग में जहां देश के बच्चे और युवा पाश्चात्य भाषाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी रुचि को दोबारा हिंदी भाषा के प्रति बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूली छात्रों के बीच इस हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जेपी स्कूल की स्थापना 1988 में की गई थी और जब से लगातार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के कार्यक्रम के लिए हिंदी कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, इस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन विशेष रूप से 14 सितंबर को की जाती है। इसी क्रम में आज 14 सितंबर को विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में एक हिंदी दिवस का अवसर पर गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में ये बताया गया कि हमारे हिंदी क्यों जरूरी है, हम हिंदी को क्यों अधिक से अधिक बढ़ावा दें। इसमें देखा हुआ गया कि पश्चिमी सभ्यताओं को ज़्यादा बढ़ावा दी जा रही है, उस बढ़ावा से हमारे बच्चे, हमारे संस्कार दिन प्रतिदिन बीते चला जा रहा है। इसलिए हिंदी भाषा जो है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इसमें संस्कृत और हिंदी का बिल्कुल समावेशित करके लिखा गया और उसे एक नए से नए शब्द निकल के आते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को उसमें प्रेरणा मिलती है। तो क्यों नहीं हिंदी भाषा को हम ज़्यादा बढ़ावा दें और हिंदी को लेकर के एक उच्च शिखर पर जाएं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कल यानी 15 सितंबर से जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। देश के 22 राज्यों के अलावे विदेशों से भी ट्रेडर्स इस आयोजन में शामिल होंगे। आयोजनकर्ताओं ने एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। गोपाल मैदान में इसके लिए 5 हैंगर्स लगवाए गए हैं। 15 सितंबर से शुरू हुआ ये फेयर 23 सितंबर तक चलेगा। विदेशों के भी कई प्रमुख ब्रांड्स के स्टॉल्स यहां शामिल होंगे। रोजाना यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर एक मेगा एक्सपो है, कंज्यूमर एक्सपो है, जो कि अपने लौह नगरी जमशेदपुर में आगामी 15 सितंबर से 26 सितंबर होने जा रहा है, गोपाल मैदान में, बिष्टुपुर में। ये ट्रेड फेयर, ये जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर जो है, इसमें भांति भांति तरह के सामान और सभी के उपयोगी, मतलब वो हर वर्ग, हर दर्जे के लोगों के लिए उपयोगी सामान यहाँ पे हम लोग लाने की प्रयास किए हैं और एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स में आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। जमशेदपुर के साथ स्थित आम बगान मैदान में जमशेदपुर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन गणमान्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। 14 सितंबर से शुरू हुआ ये एक्सपो 26 सितंबर तक चलेगा। इस एक्सपो में एक ही छत के नीचे 1000 से ज्यादा उद्यमी भाग ले रहे हैं। यहाँ 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सिस्टम, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, फूड जैसे सभी क्षेत्रों से जुड़े उद्यमी यहाँ अपने सामानों का प्रदर्शन करेंगे। 13 तारीख से हमारा मेला स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ये अभी 14 तारीख से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है जो जमशेदपुर एक्सपो 2023 जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। इसमें पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स भी आए हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, टूनिसिया वगैरह सब जगह से स्टॉल आए हुए हैं। इसमें इस मेले में मेन थीम हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे स्टॉल है। जिस जमशेदपुर वासियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है, या इसमें अलग अलग कंपनीज के स्टॉल है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी वगैरह, रियल एस्टेट हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।